दोस्तों, आज बात सीधी भारत और नेपाल के उन रिश्तों की होगी जो पिछले कुछ समय से एक अजीब से तनाव के दौर से गुजर रहे थे। आपने देखा होगा कि कैसे नेपाल की सत्ता जैसे ही बालेंद्र शाह के हाथों में आई, वहां की हवाएं ही बदल गईं। आते ही उन्होंने जो तेवर दिखाए वो सीधे सीधे भारत से पंगा लेने वाले थे। लेकिन आज जो खबर आई है उसने पूरे साउथ एशिया के कूटनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया है। नेपाल, जो कल तक भारत के खिलाफ आंखें दिखा रहा था, आज अचानक उसी भारत के सामने रेड कारपेट बिछाने पर मजबूर क्यों हो गया? क्या ये नेपाल का हृदय परिवर्तन है या फिर भारत की उस नई और आक्रामक रणनीति का नतीजा जिसने काठमांडू के सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी है? आज की ये खबर सिर्फ एक सरकारी फैसले के बारे में नहीं है, बल्कि ये बदलते वक्त की वो आहट है जिसे समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। नेपाल के तेवर पिछले कुछ महीनों से इतने ज्यादा तल्ख थे कि सीमा पर रहने वाले आम लोगों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर कोई हैरान था। नेपाल की तरफ से कभी 100 रुपये से अधिक के भारतीय सामान पर भारी सीमा शुल्क थोपा गया, तो कभी लिपुलेख जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिर से हवा दी गई। हद तो तब हो गई जब नेपाल में भारतीय सामानों के साथ व्यापार करने वालों पर 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जाने लगा। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था ताकि भारत को दबाया जा सके। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि 2026 का भारत अब सिर्फ बातचीत में यकीन नहीं रखता, बल्कि उसे एक्शन लेना भी बखूबी आता है। भारत के आक्रामक तेवर और खासकर बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलावों ने नेपाल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत से टकराना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। जो नेपाल कल तक अकड़ दिखा रहा था, उसके स्वर अब अचानक से ढीले पड़ गए हैं। अब काठमांडू की तरफ से टकराव वाले बयानों की जगह तालमेल और सहयोग के सिग्नल आने लगे हैं। इसे आप नेपाल का सरेंडर कहें या उसकी समझदारी, लेकिन हकीकत यही है कि नेपाल अब भारत के साथ मिलकर काम करने के मोड़ में आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी गवाही वो ताजा फैसला है जो नेपाल सरकार ने लिया है। भारत से नेपाल जाने वाले हमारे भाइयों और पर्यटकों के लिए अब बॉर्डर क्रॉस करना किसी सिरदर्द से कम नहीं रहने वाला। नेपाल ने अपनी सीमाओं के दरवाजे भारतीयों के लिए इस तरह खोल दिए हैं कि अब वहां की पुलिस या कस्टम अधिकारी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। विस्तार से समझिए कि आखिर हुआ क्या है। नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जो भारतीय वाहन मालिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक अगर आप अपनी गाड़ी से नेपाल जाना चाहते थे तो आपको बॉर्डर पर घंटों क्या, कभी कभी तो पूरा दिन लाइन में बिताकर कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती थी। धूल, गर्मी और वहां के अधिकारियों की झिड़कियां सहनी पड़ती थीं। लेकिन अब ये सब बीते कल की बात हो गई है। नेपाल सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, यानी अब आपको बॉर्डर पर रुककर कतार में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीना ठोक कर बॉर्डर पार कर सकते हैं। इस बड़े फैसले के पीछे नेपाल के वित्त मंत्री सस्वर्णिम वागले का हाथ है। उन्होंने 6 मई 2026 को इस नई ऑनलाइन व्हीकल पास रजिस्ट्रेशन सर्विस की शुरुआत की है। ये सर्विस उन हजारों लाखों पर्यटकों के लिए शुरू की गई है जो हर साल भारत से नेपाल घूमने जाते हैं। नेपाल सरकार अब ये समझ चुकी है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है तो उसे भारतीय पर्यटकों को खुश रखना ही होगा। व्यापार और पर्यटन ही नेपाल की रीढ़ की हड्डी है और इन दोनों ही चीजों के लिए वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। तेल से लेकर नमक तक और सैलानियों से लेकर सामान तक सब कुछ भारत से ही जाता है। ऐसे में भारत से दुश्मनी लेकर नेपाल खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। नेपाल के कस्टम विभाग के महानिदेशक श्याम प्रसाद भंडारी ने इस पूरे सिस्टम को बेहद पारदर्शी और हाईटेक बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब इस प्रोसेस में किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आपको बॉर्डर पर किसी एजेंट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी और न ही किसी को रिश्वत देने की। सब कुछ कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए होगा। ये डिजिटल इंडिया के प्रभाव का ही नतीजा है कि अब हमारे पड़ोसी देश भी उसी राह पर चलने को मजबूर हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सब अचानक क्यों हुआ, तो इसका जवाब है भारत का सख्त रुख। पूर्वी भारत में भारत ने अपनी सुरक्षा सक्रियता इतनी बढ़ा दी है कि नेपाल को समझ आ गया कि अब दाल नहीं गलने वाली। खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, उसने नेपाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बंगाल और बिहार ही वो रास्ते हैं जहां से नेपाल का सारा व्यापार होता है। अगर भारत ने इन रास्तों पर सख्ती बरती तो नेपाल की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसलिए बालेंद्र शाह और उनकी सरकार ने समय रहते
अपनी गलती सुधारने का फैसला किया है। अब वो पुरानी अकड़ गायब है और उसकी जगह एक ऐसी कोशिश दिख रही है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही आसान हो सके। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि बिना किसी बड़े शोर शराबे के पड़ोसी को उसकी जगह दिखा दी गई। अब जरा इस नई सर्विस की बारीकियों को समझिए ताकि जब आप नेपाल जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नेपाल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट का पता है, जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे आपको हमारी सेवाएं और सर्विसेज वाला सेक्शन दिखेगा। वहां जाकर आपको TIV यानी टेम्पोररी इंपोर्ट ऑफ व्हीकल का विकल्प चुनना होगा। यहां आपको अपनी और अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा। इसी कोड के जरिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जब आप भारत से नेपाल की सीमा में प्रवेश करेंगे तो आपको सिर्फ अपना वो QR कोड दिखाना होगा। वहां तैनात अधिकारी उसे स्कैन करेंगे और आप बिना किसी देरी के अंदर जा सकेंगे। सोचिए, जो काम पहले घंटों में होता था वो अब कुछ सेकंड्स का खेल रह गया है। इतना ही नहीं, अगर आपकी यात्रा के दौरान आपके गाड़ी के पास की समय सीमा खत्म हो जाती है तो पहले आपको वापस कस्टम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वो भी ऑनलाइन रिन्यू हो जाएगा। यानी अब नेपाल की यात्रा पूरी तरह से टेंशन फ्री होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे का जो असली सच है वो इससे भी ज्यादा रोमांचक है। नेपाल के इस बदले हुए व्यवहार को हमें सिर्फ एक सुविधा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये असल में नेपाल की वो मजबूरी है जो भारत के आर्थिक और रणनीतिक दबाव की वजह से पैदा हुई है। नेपाल ने पिछले कुछ सालों में चीन की तरफ झुकने की बहुत कोशिश की। उसे लगा कि चीन उसे वो सब दे देगा जो भारत देता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि चीन की दोस्ती सिर्फ कर्ज के जाल में फंसाने के लिए होती है। वहीं भारत एक ऐसा बड़ा भाई है जो भले ही कभी कभी सख्त हो जाता है, लेकिन वो हमेशा साथ खड़ा रहता है। जब नेपाल ने भारतीय सामानों पर जुर्माना लगाना शुरू किया तो भारत ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अगर हमारे व्यापारियों और नागरिकों को परेशान किया गया तो नेपाल को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और नतीजा आज आपके सामने है। 10,000 का जुर्माना वसूलने वाला नेपाल आज भारतीयों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। ये दिखाता है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दूसरों को अपनी शर्तों पर लाना जानता है। हमारे देश का बढ़ता कद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मजबूत स्थिति का ही ये असर है। नेपाल के भीतर भी अब बालन शाह की नीतियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। वहां की जनता को भी ये समझ आ रहा था कि भारत से पंगा लेना उनके हित में नहीं है। नेपाल का मध्यम वर्ग और वहां के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करके ही फलते फूलते हैं। जब बॉर्डर पर सख्ती हुई तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के आम आदमी को हुआ। सामान महंगा हो गया और पर्यटकों की संख्या कम होने लगी। अब अपनी कुर्सी बचाने और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए वहां की सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ा। यह खबर उन सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत की ताकत को कम आंकते थे। चाहे वो नेपाल हो या कोई और पड़ोसी देश, सबको यह समझना होगा कि भारत की दोस्ती जितनी मीठी है उसका विरोध उतना ही भारी पड़ सकता है। आज नेपाल ने जो किया है वो एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत की सीमाओं पर ऐसे ही और भी बदलाव होंगे जो भारत के हितों की रक्षा करेंगे। ये हमारे देश की एकता और मजबूत नेतृत्व का ही कमाल है। अब बात करते हैं उन टेक्निकल शब्दों की जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। TIV यानी टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ व्हीकल, ये एक ऐसा शब्द है जिसे अब हर उस भारतीय को याद रखना चाहिए जो नेपाल की वादियों में अपनी गाड़ी से जाना चाहता है। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी यानी डिजिटल पारदर्शिता का ये जो नया अध्याय शुरू हुआ है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले बॉर्डर पर जो ले दे का खेल चलता था, अब उस पर ताला लग गया है। QR कोड आधारित भुगतान ने चीजों को इतना सरल बना दिया है कि अब एक साधारण आदमी भी बिना किसी डर के इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर सकता है। सोचिए, पहले जब आप बॉर्डर पर खड़े होते थे तो आपको ये डर सताता था कि पता नहीं कब कौन सा नया नियम आ जाए या कौन सा अधिकारी आपको रोक ले। लेकिन अब जब सब कुछ आपके मोबाइल में होगा तो आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। ये नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM है, यानी रिश्तों में भरोसे को फिर से बहाल करने की कोशिश। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब भारत की उस आक्रामक कूटनीति का परिणाम है जिसे पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया गया है। राष्ट्रवादी टोन में अगर कहें तो ये भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन इस बार ये हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति और तकनीक से की गई है। हमने नेपाल को ये एहसास दिला दिया
कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी जड़ों का पानी भारत से ही होकर जाता है। ये 2026 है। यहाँ भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। हमारे देश का तिरंगा आज न केवल हमारी सीमाओं के भीतर, बल्कि पड़ोसियों के मन में भी सम्मान और कभी कभी थोड़ा सा डर पैदा कर रहा है। और यही एक महाशक्ति की पहचान होती है। नेपाल का ये डिजिटल सरेंडर उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत के पड़ोसी उससे दूर जा रहे हैं। सच तो ये है कि भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हम मदद भी करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। नेपाल को दी गई ये राहत असल में भारत के उन करोड़ों लोगों की जीत है जो अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।